हो गई है। इसकी वजह क्या हो गई है? इसके मूल में क्या है? अविद्या। केवल हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सारे के सारे ह्रास की ओर चले जा रहे हैं, और केवल अविद्या जनित गिरफ्त होने की वजह से क्या पढ़ा लिखा समाज, क्या अनपढ़ समाज, सभी एक लाइन में दौड़ लगा रहे हैं। और उसकी वजह है क्या? महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। और उस अविद्या के 4 रूप स्वरूप उन्होंने बताए हैं। 5 प्रकार के क्लेश बताए, लेकिन अविद्या को मौलिक बताया है उसमें। उसमें भी कहा है कि 4 प्रकार का स्वरूप अविद्या क्या है? अशुचिता में शुचिता, अपवित्रता में पवित्रता का भाव कर लेना, नित्य में अनित्य का भाव कर लेना, आत्मा और बुद्धि को एक मान लेना, और जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ से जोड़ के इसका अनुभव नहीं कर पाना कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की हुई है। तो जड़ और चेतन से क्या तात्पर्य लेते हैं हम पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, सबको एक श्रद्धा के भाव से हम उसको यथावत काट लेते रहे उससे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कहाँ में किस प्रकार का प्रयोग किस पदार्थ से लेना और नहीं करके उसको पूजने लग जाते हैं, तो ये अविद्या है। और मैं सब दृष्टि डालता हूं तो मुझे लगता है कि शायद पढ़ा लिखा समाज और अनपढ़ समाज सभी इस अविद्या से ग्रसित हो चुके हैं। और यही कारण है कि आज हम जिसको प्रथा बनी होगी, उस प्रथा बनी भी नहीं होगी, वो प्रथा थी उस समय कि इसके बाद ऐसा करना है अपन को, ऐसा 4 लोग मिलकर के उसका निदान कर देते थे। उस निदान को बढ़ाते बढ़ाते आज हम आ गए कि आज हम उसको कुप्रथा कह रहे हैं। जबकि हमारे चारों वेदों में, मैं तो वेद की बात करता हूं, लेकिन वेद की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। वेद तो बहुत ऊंची चीज है, वहां तो इन चीजों का, बुराइयों का, अच्छाइयों का कोई महत्व ही नहीं। लेकिन परवर्ती हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इन चीजों में कहीं पे भी इन व्यवस्थाओं का विधान नहीं है। और इसके बाद भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तो कहां से चल रही हैं? केवल हमारी अज्ञानता से। हम लकीर के फकीर बन करके, जिनको हमने एक वर्ग को अपने आगे अगुवा बनाया था, अपना पुरोहित बनाया हुआ था, वो भी भटके हुए जा रहे हैं। और उस पुरोहित वर्ग के भटकने की वजह है कि जब हमारे आगे का, कहते ना वो गाड़ी में जो इंजन होता है नहीं, उससे पूरी गाड़ी खटारा गाड़ी हो तो चली जाएगी, और न्यू गाड़ी हो तब भी चली जाएगी। और अगर आगे का इंजन खराब हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो वो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा, जिसको हमने अच्छे लोगों में गिना है, पुरोहितों में गिना है, पंडितों में, पंडाओं में गिना है। मैं थोड़ा कटु बोलता हूं लेकिन सत्य बोलूंगा आपके सामने। आपको जिसको जो कुछ टिप्पणी करना हो करना मेरे ऊपर। तो मैं कहता हूं कि जब मेरे आगे का जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, उन लोगों के द्वारा वो भटक गए। और वो कहते ना कि एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा रहा है, तो सारा समाज, मैं उस समाज को भी दोषी मानता हूं। तो आंख बंद करके, अंधा नहीं है लेकिन आंख बंद करके उस अंधों के पीछे भाग रहा है। मैं निवेदन करता हूं, उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अपना समाज में वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो सत्य को आप रखिए सामने, आपका वजूद बना रहेगा। और हम लोग पीछे जो चल रहे हैं आपके, उनका भी आपके प्रति श्रद्धा भाव रहेगा, उस सत्य को जान जाएं। एक सूक्त मिलता है, प्रत्येक ज्ञानान मुक्ति, बगैर सत्य ज्ञान के हम पार नहीं हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति का मतलब सत्य को नहीं जान सकते हैं। सत्य को नहीं जानेंगे तो हम अपने लिए और अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो मेरा केवल एक ही लक्ष्य रहता है, जिनको हम आज कुप्रथाएं कहना शुरू कर गए हैं कि 13वीं कुप्रथाएं, गंगा जली कुप्रथाएं, या गया जी जाकर के वहां कुप्रथाएं, ये सारे के सारे इनके, जैसे मैंने कहा, 5 प्रकार के क्लेशों में मूल में अविद्या है। तो ऐसे ही इन सबके मूल में, चाहे गंगा जी हो, चाहे 13वीं हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें सब में अविद्या ही कार्य कर रही है। और अज्ञानी लोगों को कहते हैं, वो जो जाग रहा है, सो रहा है, उसको आप जगाएंगे तो वो जग जाएगा। लेकिन अज्ञान में फंसा हुआ जो व्यक्ति आंख बंद करके लेटा हुआ है, वो आपकी बात तो सुन रहा है लेकिन उसको सचेत नहीं होना है। वो अपने अहंकार में, अपने दम्भ में पड़ा हुआ है, और आपकी बात को सुन के वो, उसकी हेठी होती है, वो समझता है कि मैं आपकी बात सुन लूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा, मैं आपकी बात मान के चलूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। इस अविद्याग्रस्त परिस्थिति में उसी व्यक्ति को उदाहरण दिया जा सकता है कि जो आंख बंद करके पड़ा हुआ है, उसको आप
जगाइए नहीं, आप उसको तो ढड़काइए यहाँ से वहां तक, फिर भी वो जाग नहीं, तब भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे लोगों ने इस समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं ऐसे लोगों से ही कि आप अपना भ्रष्ट बनाइए, आप अपनी आगे की पीढ़ी का भ्रष्ट बनाइए, और हमारी जो पीछे की संस्कृति का ह्रास करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, हमारी जो धर्म संस्कृति के लिए हमारे जो वेदानुयायी हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए अपनी एक आहुति दे रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए आप अपनी आहुति दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी आहुति दे रहे हैं कि जिसमें आपको खुद जलना पड़ रहा है और दूसरे का भी विनाश हो रहा है, तो हम ऐसे लोगों से बिना निवेदन ही कर सकते हैं। हम किसी से ना लड़ना, ना किसी से कुछ करना है। तो आज जो महानुभाव हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, वो मैं जानता हूं सभी बुद्धिजीवी हैं, अच्छी बात रख रहे हैं, लेकिन वो लोग इसी प्रकार से, लखनलाल जी देखिए, मैं देखता हूं, मैं कहता हूं लखनलाल से कि तुमको तो एक ही काम रह गया है केवल, और तुम्हें कोई काम ही नहीं रह गया। वो कहते और काम भी है हमारे पास में, पहले इसके ऊपर तो पूरी लड़ाई लड़ ले अपन। तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि हम जब, देखिए, गंगा मुक्ति, पितृ श्राद्ध, तर्पण, ये सारी बातें केवल गुमराह करने के लिए हैं। इनका कोई औचित्य हमारे इन विधानों में नहीं बनता है। श्राद्ध, श्रद्धा का श्राद्ध अपभ्रंश हो गया है। श्रद्धा उसको कहते हैं कि जो हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतते हुए, सत्य को उसके सामने रखते हुए, सत्यम सत्यम दधाति आसा श्रद्धा, सत्य को धारण करते हुए जो कार्य करें वो श्रद्धा कहती है। और श्रद्धा का श्राद्ध, चलिए श्राद्ध मान लेते हैं हमको, वो भी हम उस व्यक्ति के प्रति जो हमसे, हमारे बीच से चला गया है, उसके प्रति भी हमारा क्या दायित्व बन गया है, इस सत्य को हम जानना है। तर्पण का मतलब, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, वो गंगा जी में बोले, एक बार नानक देव जी चले जा रहे थे, तो वहां अंदरूनी परंपरा तर्पण कर रहे हैं लोग अपने पितरों का।